इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। चित्रगुप्त कह रहे हैं सरकार को माफ करने का मौका नहीं देंगे, उनके बकवास अब नहीं चलेंगे, चाहे मोदी जी रहे या ना रहे। यानी गुस्सा लोगों में है कि शरणार्थियों को हम ये शरण स्थल नहीं है। जब तुर्किस्तान गनी को नहीं दे रहा जगह तो हम ये क्यों जगह दे रहे हैं वहां के राजनीतिकों को? उसकी वजह से हमारे नागरिक मुसीबत में आएंगे और वो शरण की जगह शरण लेकर वो अपने उस मध्ययुगीन मजहबी एजेंडे को पूरा करते हैं। इसलिए वो सरेंडर नहीं किए हैं, वो भागे नहीं हैं, वो स्वागत कर रहे हैं तालिबान का। अफगान एयर स्पेस क्लोज, इंडियंस कांट बी। अब ये सरकार की समस्या है, सरकार निकालेगी। सरकार अपने नागरिकों को नहीं छोड़ सकती। सरकार ने और भारत सरकार निकाल लेगी, मुझे उम्मीद है। भारत सरकार का नेटवर्क मजबूत है और इस पे अरब कंट्रियों से भी दबाव जाएगा तालिबान पे। तालिबान अपना ह्यूमन फेस बनाने का कोशिश कर रहा है बीबीसी और लेफ्ट मीडिया के जरिए। आप देखो, बाइडेन को लाने के लिए लेफ्ट लॉबी लगी थी, तालिबान को बचाने के लिए लेफ्ट लॉबी लगी थी। लेफ्ट और इस्लामिस्ट एक हैं। भारत का लेफ्ट और इस्लामिस्ट तालिबान का स्वागत कर रहा है। आपको इसको समझना होगा, वर्ल्ड वाइड इसको समझना ही होगा। और इसलिए भारत सरकार को तो निकाल लेगी। मुझे लग रहा है कि 20 साल बाद जो ये तालिबान का राज हुआ है और हम भुक्तभोगी हैं। तालिबान एक कंधार में जो विमान हाईजैक हुआ था हमारा, वो तालिबानों के इलाके में ही पाकिस्तानियों ने छुपाया था। तो हम भुक्तभोगी हैं, हमें इनसे कोई शरण नहीं देना चाहिए इनको। साफ साफ मेरा यही कहना है। सिद्धार्थ करे, अब हम पीएम पर कैसे प्रेशर बनाएं? आपके कमेंट में ही एक हरा टिड्डा खुशी मना रहा है और यहाँ कई हरे टिड्डे खुशी मना रहे हैं। असली चेहरा आप हम नहीं समझ पाते सिद्धार्थ जी। इनका यही असली चेहरा। मैंने आपको क्या कहा कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया है काबुल में, उन्होंने स्वागत किया है तालिबान का। अफगानिस्तान की पूरी मेंटेलिटी और नॉट अफगानिस्तान, 1400 साल अरब के रेगिस्तान में जो मजहब पनपा, उसकी पूरी मेंटेलिटी मानवता विरोधी है। दुनिया पर कब्जे का इतिहास है उनका। उनके 4 खलीफाओं ने यही किया है। इसलिए हम किसी के फटे में टांग अड़ाते हैं, शांति जैसे थप्पड़ खाने जैसी स्थिति हमारी हो जाएगी। और हमने अफगानिस्तान में क्या जरूरत है हम संसद बनाएं? क्या जरूरत है? ये 56 इस्लामिक कंट्री है वो बनाए, पर हमने सब की बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की। और अब हम, इसीलिए मैं कहता हूं, और आपको जब मैं कहता था तो कई लोग मेरा विरोध करते थे। विकास, हमने अफगानिस्तान में विकास किए, आज तालिबान ने आकर उस पर बम पटक दिए, विकास हो गया अब जीरो। विकास से पहले आपको अपने धर्म को बचाना होगा, आपके धर्म के साथ विकास होगा। इसलिए सारे राजाओं के राजाश्रय में धर्म बढ़ा है आगे। आपने रोड बनाए, उस पर एक शाहीन बाग बैठ गया। आपने रोड बनाया, उस पर पूरा टिकैतन ग्रुप बैठा। पूरा बहादुरगढ़ के एरिया में 20,000 करोड़ का नुकसान पूरा जूता फैक्ट्री उठा चुकी है। तो विकास को तो तेल लगा सकते हैं अराजक लोग। तो कानून व्यवस्था और धर्म की, अपने धर्म को बचाने का शासन, यही आपको बचाएगा। वरना अफगानिस्तान के विकास को कैसे मटिया मेट किया वो देख लीजिए। दीप शाह, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सर, आगे चाइना, तालिबान और हरा टिड्डा भारत के लिए क्या खतरा रहेगा और भारत पर क्या असर पड़ेगा? ये मैंने आपको बताया कि खतरे आप देखिए 3 तरह से, फिर बता रहा हूं। पहला कि भारत में ट्रेंड तालिबान पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में घुसेंगे। पाकिस्तान उनकी मदद करेगा, चाइना उनकी मदद करेगा। चाइना हथियार से, अमेरिका हथियार से, पैसे से। चाइना पाकिस्तान को पैसा देगा, पाकिस्तान उनको देगा। इस तरह से पूरा मामला होगा। और सारा अटैक का मोर्चा, अभी अमेरिका में भी कम्युनिस्ट सरकार है, चाइना में भी कम्युनिस्ट सरकार है, और ये इस्लामिस्ट हैं। इस्लामिस्टों और कम्युनिस्टों के लिए दुनिया का सबसे अकेला देश है जिसको दबोच के मार देना चाहते हैं, वो भारत है। तो सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश में इन्फिल्ट्रेशन की।
और दूसरा शरणार्थी की। ये बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और उसी आड़ में चाइना अपने हित साधेगा, विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाएगा। कैलाश रेंज पे जब भारत की सेना ने कब्जा किया था उस वक्त उसकी पांव की जमीन खुल गई थी। तो ये डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं। आप देखो चाइना 79 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ा है, तो वो ये काम कर रहे हैं क्योंकि भारत की उभरती अर्थव्यवस्था चुभ तो रहा है दोनों जगह, और अमेरिका को भी चुभ रहा है। अमेरिका कभी हमारा मित्र नहीं है, वो अवसर हिसाब से मित्र है, अवसरवादी देश है। आगे स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं लगता मोदी सरकार समझ पाएगी, वो खुद यहाँ हरे टिड्डों को तुष्टिकरण में लगी है। जब अस्मिता जी नहीं समझेगी तो देश के लिए मुसीबत होगा। ये जनता को समझाना पड़ेगा, जनता को अपना राष्ट्र धर्म और हिंदू धर्म का पालन करते हुए समझाना पड़ेगा, मास्टर स्ट्रोक वादियों को कुचलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा देश है, ये मेरे घर हैं। हमने पूरा जम्मू रीजन को बदलने के लिए म्यांमारी हरे टिड्डे लगे थे, बांग्लादेशी पूरा बंगाल बदल चुके हैं। दिल्ली में पख्तूनों की बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या, मुसीबत है। तो नहीं, देखिए जनता साफ साफ देख रही है। इसलिए मेरा सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि शरणार्थी, अफगानी शरणार्थियों को जगह ना दें। उनको कहें कि मजहबी एकता और ब्रदरहुड की अवधारणा के तहत 56 देशों में जाए। यूनाइटेड नेशन को साफ कहें कि उन 56 देशों को कहो अपने मुंह खोले, और उस अमेरिका को कहो जिसने ये समस्या पैदा किया है। भारत कोई सराय नहीं कि मुंह उठा के कोई चलाएगा। नरेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ओम, $3 बिलियन के आर्म्स बलूचिस्तान में लगाए होते तो पाकिस्तान, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने अभी भी बलूचिस्तान और कौन की हालत पे छोड़ा, और आज नहीं, आजादी के समय खान गफ्फार कह रहे थे हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया। हम सोच, असल में हम एक बीमारी है, हम सब हिंदुओं को, ये नहीं कि हमारी सरकार को कर, हमें भी अच्छा बनने की बीमारी है। राक्षस के आगे अच्छा कैसे बनोगे? वो भीम बनना पड़ेगा आपको, सीना चीरने वाला। राक्षस के आगे आप अच्छे नहीं बन सकते। ये बीमारी शांति, ये फालतू की बीमारी है, ये विकृति है, जो है सद्गुण विकृति जिसको सावरकर कहते हैं, ये विकृति है। और इसको और बड़ा करो जरा, और हाँ इधर नाम दिखाओ। ओम जी और आशीष कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। ओम, विश्व गुरु बनना है तो हाथ में डंडा लेना ही पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति भाषणों से नहीं चलती। बिल्कुल, ये आपको कहा मैंने, भाषणों से नहीं चलेगी। भाषण से आप देख लीजिए, आपने इतने स्ट्राइक अमेरिका किया, जो बाइडेन ने आके भारत के पूरे हितों को रौंद दिया। हमने हरे टिड्डे किए, वो सुधरने को तैयार नहीं। हमने अफगानिस्तान में निवेश किए, हमने चाइना के राष्ट्रपति को झूले झूलाए, उसने वुहान वायरस दे दिया। वो उसी की भाषा। हमें अगर हिंदी आती है तो कोई मुझे फ्रेंच में कैसे समझा सकता है? वो हिंदी में समझाएगा ना। सठे साठ्यम समाचरेत विदुर नीति है। ये क्यों है? हमारे तत्वज्ञानी ऐसे ही थोड़े बोलते थे। चाइना हमारा हरा पड़ोसी, ये जो है, इनको उनकी भाषा में ही समझाना हो, ये बड़ी बात है। और रसिया भी अब उनके तरफ गया है। तालिबान खड़ा कैसे हुआ? रसिया जब घुसा वहां अफगानिस्तान में, तो उसको निकालने के लिए तालिबान खड़ा किसने किया? अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया। अब जब उसने अमेरिका के ट्विन रसिया को तो निकाल दिया, और तालिबान को खड़ा करने के लिए अमेरिका ने थ्रू हमारे हरे पड़ोसी उनको हथियार और पैसे पहुंचाए। तो ये भी एक भस्मासुर पैदा किया, और ये भी भस्मासुर पैदा किया। जब ट्विन टावर उड़ाए तो अमेरिका घुसा यहां, और फिर अब अमेरिका 20 साल बाद निकल रहा है। तो अमेरिका जो भस्मासुर पैदा करके गया, इस समय रसिया भी उनकी तरफ है। भारत की पोजीशंस अभी बड़ा घिरा हुआ है भारत। इसलिए भारत को किसी के प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि हम खुद ताकत हैं। अगर हमने किसी ने आंख दिखाई, उसकी कंपनियों को निकालना शुरू किया, तो उसकी रीढ़ टूट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।